जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पीछे हम कंटिन्यू आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं, जिसमें कि हम अभी जो है वीडियो आपको मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, क्या जी, पॉलिटिका क्लास 10, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सिविक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो है कि हम आपको 2 चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज का जो है वीडियो है या क्लास बोलिए, उसमें है क्या जी, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में संघर्ष। क्या जी, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जो है कि इसमें एक चीज़ और चीज़ है, क्या चीज़, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आपको जुड़ना होगा। ठीक, उसमें जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा बढ़िया से। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है, क्या चीज़ है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक, क्या है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इसमें देखिए पहले क्या है, अगर आप चैप्टर का नाम देखिएगा बढ़िया से, क्या है, लोकतंत्र में क्या चीज, लोकतंत्र, क्या चीज, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, क्या है, प्रतिस्पर्धा है। ठीक, एवं संघर्ष, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष है। ठीक, देखिए, अगर चैप्टर का नाम से ही आप थोड़ा अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिएगा, उसमें क्या है कि लोकतंत्र, पहले बात तो समझिए लोकतंत्र है क्या, यानी कि लोकतंत्र अगर सीधा मोटा मोटी समझने का प्रयास करते हैं लोकतंत्र को, तो लोकतंत्र कहता है कि जनता के द्वारा, क्या, जनता के द्वारा चुना गया शासक, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया शासक, और किस पर शासक, जो शासक किसको कहते हैं, जो शासन करता है, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया शासक जो जनता पर ही क्या करे, शासन करे, उसी शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र एक व्यवस्था है, क्या जी, लोकतंत्र एक व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं, जनता अपने पर शासन करने के लिए शासक को चुनता है। ठीक, देखिए इसी के क्या होता है, लोकतंत्र से पहले क्या था, तो राजतंत्र था। क्या चीज, राजतंत्र। देखिए समझिए बढ़िया से, क्या चीज, आराम से समझना है। लोकतंत्र से पहले क्या था, राजतंत्र। क्या चीज, राजतंत्र। देखिए राजतंत्र में होता क्या था, क्या चीज, राजतंत्र में होता था कि अगर कोई किसी वंश का या किसी फैमिली का कोई राजा बन गया एक आदमी, तो उसी का बेटा, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। किसमें, राजतंत्र में। और राजतंत्र में क्या था, राजा का बेटा, यानी कि राजा का बेटा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा ना। राजतंत्र में यही था। ठीक, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा बात है नहीं। लोकतंत्र में कैसा बात है, लोकतंत्र में है कि कोई भी राजा बन सकता है। जैसे समझिए कि अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री एक देश का पूरा राजा होता है, नहीं होता है राजा। तो जब राजा होता है कि शासक करने, अभी समझिए भारत में कौन राज कर रहा है, तो जो प्रधानमंत्री है वही राज करेगा। कहने का मतलब है कि भारत में शासन किसका चल रहा है, यानी कि तो जो प्रधानमंत्री है उसका, यानी कि किस पार्टी का चल रहा है, तो बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ना, बीजेपी। तो बीजेपी का जो सर्वे सर्वा है अभी कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक, कौन है, नरेंद्र मोदी। वैसे समझिए क्या चीज, एक यह पार्टी है, क्या चीज, पार्टी है। भारत में कितना पार्टी, बहुत सारा पार्टी है। ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक, लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्र में क्या चीज, राजतंत्र में सिर्फ एक ही आदमी क्या होता है, राजतंत्र में चुनाव नहीं होता है। राजतंत्र में, यह जो राजतंत्र है, क्या चीज, राजतंत्र, समझ रहे हैं राजतंत्र क्या है। तो देखिए राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था, यानी कि उसमें कोई चुनाव का प्रावधान ही नहीं था। और जो है जिस तरह से अभी अब डायरेक्ट, अब देखिए बहुत सारा जनता है कि प्रधानमंत्री को भी क्या करता है, विरोध करता है, प्रधानमंत्री का भी विरोध करता है, प्रधानमंत्री की बहुत सारी नीति का क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन जब राजतंत्र था, क्या, जब राजतंत्र था, यानी कि राजतंत्र मतलब जब राजा का शासन था, तो उस समय क्या होता था, राजा का कोई विरोध नहीं कर सकता है, न राजा का विरोध कर सकता है, न राजा के कोई भी कानून के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। अगर कोई समझ राजा के खिलाफ बोला, उसको क्या करेंगे, उसका तुरंत देशद्रोह के जुर्म में शासन, यानी जुर्म में केस करेगा। और समझिए राजतंत्र में केस भी नहीं होता था, डायरेक्ट क्या चीज, सजा। क्या चीज, डायरेक्ट सजा, यानी कि कोई राजा का विरोध किया उसको क्या कर दिया गया, मृत्युदंड, खत्म। क्या चीज, मृत्युदंड देकर उसको मार दिया जाता था। तो यह होता था राजतंत्र। लेकिन क्या चीज, लेकिन लोकतंत्र में जो है कि यह व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में है कि आप किसी को, मान लीजिए क्या चीज, सबसे ऊंचा पद क्या है देश में, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होता है। आप किसी को भी गरिया दीजिए, आप बहुत सारा सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखते होंगे, तो बहुत सारा नेता को गाली भी देता है, यानी कि गाली देना गलत बात है, लेकिन देता है, क्या कीजिएगा। तो जब गाली भी दे देता है तो उसमें क्या होता है कि उसको डायरेक्ट रूप से तुरंत सजा नहीं दिया जाता है। उसको क्या होता है, उस पर पहले केस होता है, उसके बाद कोर्ट जाता है, यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू क्या है उसको सजा दिया जाता है। ठीक, तो लेकिन राजतंत्र में ऐसा कोई बात नहीं था। क्या राजतंत्र में था, क्या चीज, उसको पकड़ा, उसके बाद राजा के सामने ले गया और उसको क्या किया, तो उसको फांसी दे दिया या तो मार दिया, इस तरह से होता था। ठीक, तो अब देखिए यह तो राजतंत्र हो गया। लेकिन तब राजतंत्र तो शासन तो राजा भी कर रहा था, मतलब शासन में क्या था, राजतंत्र में भी क्या चल रहा था, शासन चल रहा था कि नहीं चल रहा था। लेकिन तब फिर लोकतंत्र को क्यों लाना पड़ा, क्या
लोकतंत्र को क्यों लाना पड़ा? तो यानी देखिए, जब जिस समय देश गुलाम था, यानी कि अभी चलिए 100 साल पहले, नहीं 100 साल पहले ही चलिए पीछे, तो उसमें क्या था, ज्यादातर राजतंत्र था, बहुत सारे देश में राजतंत्र था। ठीक, जब राजतंत्र था, इसमें देखा गया, क्या देखा गया कि इसमें देखा गया कि राजतंत्र में जो है कि जनता का शोषण बहुत होता था। शोषण मतलब जनता पर जुर्म बहुत किया जाता था। किसके द्वारा? तो पहले बात तो राजा के द्वारा, उसके बाद राजा के अधिकारी के द्वारा पूरी तरह से उस पर शोषण किया जाता था। शोषण का मतलब देखिए क्या चीज, शोषण कई रूप में किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही रूप में किया जाता है, कई रूप में। तो अब कौन कौन रूप है देखिए, मेनली जो पूरा फेमस है, देखिए पहला है कि टैक्स के रूप में, क्या चीज, टैक्स के रूप में, टैक्स बहुत ज्यादा लेता था। उसके बाद अब समझिए टैक्स ही बहुत ज्यादा ले लेता था। उसके बाद उसके पास कुछ अधिकार ही नहीं था। जो राजा कह दिया, जो कानून बना दिया, सही गलत वह मानना पड़ता था। यानी कि कानून के रूप में समान नहीं था। ठीक, मान लीजिए किसी को पूरा छूट था, किसी को कम छूट था। राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्र में होता था कि कुछ विशेष प्रकार के जाति को पूरा छूट था और कुछ विशेष प्रकार के जाति को कम छूट था। किसमें था? बहुत सब चीज में था। जैसे देखिए कि धन में, क्या चीज, धन यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा था, क्या चीज, पैसा बहुत ज्यादा था, और किसी के पास पैसा बहुत कम था। कहने का मतलब यह है कि कुछ खास विशेष प्रकार के कास्ट के पास, यानी कि जाति के पास ज्यादा धन था और किसी के पास कम धन था। वैसे कैसे होता था? वहाँ होता था कि वो राजा पर निर्भर करता था। राजा जिस पर खुश हो गया उसको ज्यादा पैसा दे दिया, और जिस पर खुश नहीं हुआ उसको कम पैसा दे दिया, पैसा उसको नहीं देता था, भगा देता था, इस तरह से। लेकिन यही सब को देखते हुए और क्या चीज, राजतंत्र में जो है उसमें गरीबी बहुत था। राजतंत्र में क्या था? गरीबी बहुत था। तो इस कारण से जनता पर क्या होता था? शोषण। क्या चीज? जनता पर शोषण होता था। जब शोषण हुआ तो जनता का जब शोषण होगा, मान लीजिए कि तो कई साल तक वह बर्दाश्त करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वह क्या करने लगता है, वह विद्रोह कर दिया। क्या जी? जब विद्रोह किया तो ऑटोमेटिक है, क्या चीज, राजा का सत्ता हिलेगा। जब विद्रोह किया तो इस तरह से संघर्ष होते गया। क्या चीज? साहब देखिए, संघर्ष कौन किया? जनता क्या संघर्ष, यानी कि राजा के शासन से मुक्त होने के लिए कौन किया संघर्ष? जनता क्या संघर्ष। उसी प्रकार से संघर्ष करके कहां पहुंचा? लोकतंत्र पे। अभी जो है वर्तमान में सबसे अच्छा शासन लोकतंत्र का माना जाता है। क्या जी? वर्तमान में सबसे अच्छा शासक किसका माना जाता है? लोकतंत्र का। यानी कि वर्तमान में सबसे अच्छा शासक जो है, यानी कि शासन व्यवस्था लोकतंत्र का है। किसका? लोकतंत्र का। देखिए लोकतंत्र क्यों शासन, मतलब लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का शासन व्यवस्था क्यों अच्छा है? सवाल उठता है कि लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था है, अभी लगभग समझिए क्या चीज, 100 देश में, लगभग 100 देश में लोकतंत्र व्यवस्था है। क्या चीज? लोकतंत्र व्यवस्था किसी न किसी रूप में। अब ये ऐसा नहीं कि जैसा लोकतंत्र भारत में है वैसा दूसरा देश में भी होना चाहिए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लगभग 100 देश में किसी न किसी रूप में क्या है, लोकतंत्र स्थापित है। ठीक, तो देखिए अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है कि इसमें जो कि लोकतंत्र में देखिए, राजतंत्र में क्या होता था? राजतंत्र में कोई एक आदमी क्या बनता था? शासक बनता था, मतलब राजा। लेकिन लोकतंत्र में है कि इसमें जनता जो है, क्या जी, लोकतंत्र में जनता राजा होता है। क्या? जनता राजा होता है। ठीक, क्या होता है? लोकतंत्र में जनता राजा होता है। ठीक, क्या चीज? लोकतंत्र में क्या, कौन राजा होता है? जनता राजा होता है। और देखिए इसमें क्या है, लोकतंत्र में जो है कि जनता के पास, क्या चीज, जनता के पास बहुत सारा अधिकार होता है। जनता के पास अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार? तो अधिकार होता है सरकार का विरोध करने का। क्या चीज? सरकार का विरोध करने का, सरकार का विरोध करने का। और किस चीज का अधिकार होता है? सरकार का विरोध। उसके बाद सरकार जो कानून बनाएगी, मान लीजिए क्या, सरकार कोई कानून बनाई, सरकार के कानून का, यानी कि सरकार कोई भी कानून बनाएगा वह जनता के हित में नहीं है। क्या? वह जनता के हित में नहीं होगा, उसका क्या होगा? विरोध होगा। अब देखिए कोई भी सरकार है, अब सरकार कानून नहीं बनाएगा तो किसका विरोध करेगा? सरकार का ही विरोध करेगा। तो नहीं कि सरकार का विरोध हो गया। अब मान लीजिए क्या चीज, कोई कानून बनाया, अभी रिसेंटली में क्या है, यानी कि यूजीसी है। क्या चीज? यूजीसी कानून लाया गया है अभी रिसेंटली में, किसमें? संसद में पेश किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो भी जितना भी शैक्षणिक संस्थान है, क्या जी, यूजीसी जो कानून है, जितना भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसमें जो कि बहुत मतलब कठोर प्रावधान है। क्या चीज? कठोर प्रावधान है। क्या चीज? कठोर प्रावधान है, यानी कि कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, चाहे वह विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, तो उस पर क्या करेगा, क्या किया जाएगा? उस पर जो कि नियम लगाकर उसको कठिन सजा दिया जाएगा। ठीक, तो अब जो देखिए इसका जो विरोध हो रहा है, क्या जी, विरोध हो रहा है यूजीसी का। विरोध क्यों हो रहा है? देखिए इसमें है कि कोई भी, यानी कि ओबीसी हो गया, क्या जी, ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों जाति जो है, कास्ट है, इसको आरक्षण दिया गया है। मतलब आरक्षण नहीं समझिए, इसको प्रोटेक्ट किया गया है। ज्यादातर जो है एससी एसटी, क्या जी, एससी एसटी को कहीं भी देखिए अभी भी होता है कि स्कूल कॉलेज में इसको क्या, इस पर भेदभाव किया जाता है। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है कि क्या होता है, एससी एसटी को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन
इसमें इसके चपेट में ये ओबीसी भी आता है, क्या जी, ओबीसी आता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, ओबीसी में बहुत सारा कास्ट आता है, क्या जी, विरोध क्यों हो रहा है वो बता रहे हैं कि ओबीसी में बहुत सारा कास्ट आता है। ठीक, तो ओबीसी में भी, ओबीसी के जाति वाला भी एससी एसटी वाला का विरोध, मतलब उसको प्रताड़ित करने लगता है। तो यही मेन, यही फंसता है। उसमें जो प्रावधान है यूजीसी, ठीक, उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर ओबीसी एससी या एसटी वाले कास्ट या महिला को, यानी कि महिला में कोई नहीं कहा गया है कि वह किस जाति का महिला है, यानी कि जनरल का है या ओबीसी का है या एससी का है या एसटी का है। सिर्फ उसमें क्या कहा गया है, महिला, क्या जी, महिला मतलब लड़की। ऐसा नहीं सिर्फ महिला मतलब जिसका शादी हो गया, नहीं, महिला मतलब क्या चीज, लड़की। ठीक, उसमें सब आ गया महिला। तो यह जो महिला शब्द है इसमें यूजीसी में, उसमें यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ जनरल महिला या ओबीसी का महिला या एससी का महिला या एसटी का महिला। इसमें सिर्फ महिला शब्द का प्रयोग किया गया, किसमें, यूजीसी बिल में। तो अब देखिए क्या चीज, तो अब जो जनरल वाला, क्या जनरल वाला है, जनरल वाला कहता है कि इसमें जो है कि हमारा मतलब कि जनरल वाला के जो लगता है कि नहीं, यह जो कि जो जनरल कास्ट का है उसके साथ क्या हो रहा है, ना इंसाफी हो रहा है। ठीक, तो इसलिए यह विरोध कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए तो इसका शक क्या है, यानी कि जो बोलता है डर बोलता है कि उसको झूठा केस में भी फंसा सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, यह सब जो कि रियल में ही क्या करता है, प्रताड़ित करता है, तब जाके यहाँ वो सब मामला आता है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यूजीसी बिल आया। जब यूजीसी बिल आ गया, इसका विरोध भी हो रहा है, यानी कि सरकार का विरोध हो रहा है। तो यह क्या है, लोकतंत्र में ही संभव है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लोकतंत्र में, लेकिन राजतंत्र में ऐसा संभव है तो नहीं। अगर राजतंत्र में करता क्या करता, सबको पकड़ कर, क्या, अगर मान लीजिए राजतंत्र रहता अभी, क्या जी, अगर राजतंत्र रहता, ठीक, राजतंत्र रहता, यूजीसी बिल ले आता कौन, राजा, मान लीजिए क्या जी, यहाँ राजा है, राजा लाता यूजीसी बिल। ठीक, राजा लाता यूजीसी बिल, इसमें किसी कास्ट विशेष पर उस पर लगा देगा नहीं, वह ये काम करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। तो वह विरोध नहीं कर सकता, उसको मान लेना पड़ेगा सीधा। अगर नहीं माना, जैसे विरोध करेगा उसको सबको पकड़ कर लाएगा, सीधा उसको फांसी चढ़ा देगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में है कि सबका सुनेगा, उसके बाद फिर से इसमें सुधार होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है। लेकिन विरोध कर रहा है, जनता विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो यही होता है लोकतंत्र। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र मतलब सरकार के विरोध हो गया, सरकार के कानून का विरोध हो गया। इसी तरह से आपने सुने होंगे क्या चीज, किसान कानून लाया था, किसान कानून लाया था मोदी जी, उसका भी विरोध हुआ था, उसको वापस लेना पड़ा। ठीक, तो उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सॉरी, लोकतंत्र में जो है कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की नीति का विरोध कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद आता है क्या जी, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा शब्द भी है जिसको बोलते हैं कंपटीशन। आप सुने होंगे बहुत सारा नौकरी, जब नौकरी का फॉर्म निकलता है उसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है। कंपटीशन का हिंदी होता है क्या जी, प्रतिस्पर्धा। मतलब क्या जी, कि होड़ लगल रहता है कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। यहाँ देखिए अभी वर्तमान में दो आदमी है, एक क्या जी, मोदी, क्या जी, एक मोदी, दूसरा राहुल गांधी। दूसरा क्या है, राहुल गांधी। यही दूठो क्या चाहता है कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। यह है बीजेपी और यह है कांग्रेस। ठीक, यही दूठो अभी क्या है, प्रधानमंत्री का दावेदार होता है। तो अब देखिए क्या चीज है, दोनों अलग अलग पार्टी से है। देखिए पार्टी बहुत सारा है, लेकिन क्या चीज, प्रधानमंत्री का दावा कौन करता है, मात्र दो ही पार्टी, या तो एक बीजेपी या तो कांग्रेस। ठीक, अब देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब क्या हो, यह अपने हिसाब से सब नीति निर्धारित करता है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या एजेंडा सेट करेंगे, कहाँ हिंदू मुस्लिम करना है। और यह भी क्या जी, यह भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो है, यह भी अपनी तरफ से एजेंडा सेट करता है, कहाँ संविधान खतरा में है, कहाँ ओबीसी खतरा में है, कहाँ मुसलमान खतरा में है, कहाँ हिंदू खतरा में है, यह सब करता है। ये सब क्या हुआ, यह सब हुआ रणनीति। क्या रणनीति हुआ, चुनाव जीतने का। ठीक, उसके बाद देश चलाने का अलग नीति होता है, चुनाव जीतने का अलग नीति होता है। ठीक, तो यह क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा। यह क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनने के हो, यानी कि लगल रहता है कि हम करेंगे किसी कोई विधि से, चाहे कहता है कि साम दान दंड, यानी कोई विधि से हमको क्या बनना है, प्रधानमंत्री। ठीक, चाहे किसी को लड़वा कर, किसी को कटवा कर बनना क्या है, प्रधानमंत्री। उसी तरह से क्या प्रतिस्पर्धा है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में है कि मान लीजिए क्या, जिसको राजा बन गया, आप सुने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, कोई वंश है चल रहा है तो उसी वंश का राजा बने, उसी का बड़का बेटा बड़का बेटा बड़का बेटा, सबका बड़का बेटा राजा बनता है। तो ऐसा क्यों, सवाल उठा, क्यों सिर्फ राजा का बेटा ही राजा क्यों। तो इसी कंसेप्ट को हटाने के लिए क्या चीज आया गया, लोकतंत्र लाया गया। और प्रतिस्पर्धा में क्या है, लोकतंत्र में बहुत सारा पार्टी रहता है। अब देखिए क्या चीज, यह तो दोनों बड़का पार्टी हो गया। ठीक, अब देखिए छोटका पार्टी में बहुत सारा है। अब बिहार का राजनीतिक में घुसिएगा अगर, क्या चीज, बिहार के राजनीतिक में, तो बिहार के राजनीतिक में भी बहुत सारा पार्टी है। पार्टी जदयू है, उसके बाद राजद है, उसके बाद और क्या है, एलजेपी है। तो ये सब पार्टी क्या कर रहा है, ये सब जो अपने में क्या कंपटीशन है, हम बनेंगे, हम कौन सा ऑफर दे जनता के लिए, 10,000 याद है या 20,000 याद है या 2,000 याद है। ये सब क्या है, यह सब है लोभ देता है, या जो लोभ यानी प्रतिस्पर्धा है, हमारे तरफ जनता कैसे मुड़े, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। ठीक, तो अब देखिए यही सबको जो पूरा चैप्टर में यही चीज है, क्या चीज कैसे करना है, यानी कि कौन पार्टी कैसे चुनाव जीतेगा, और जो है कि क्या बोलेंगे कि जनता हमें तरफ आ जाए, सिर्फ यही है।
ठीक, अब देखिए यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सरकार का विरोध करना क्या है? लोकतंत्र है। सिंपल भाषा में क्या करना है? सरकार का विरोध करना क्या है? लोकतंत्र है। और प्रतिस्पर्धा मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए प्रतिस्पर्धा है तो यानी कि प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, मतलब क्या चीज कि हम कैसे, यानी कोई भी जो पार्टी है, जो पार्टी का मुखिया है, वह कैसे चुनाव जीत जाए। ठीक, चुनाव जीतने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब जब इस पर जो है हम कुछ विशेष प्रकार का नोट्स बनाए हैं। ठीक, अब उस पर चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या है, पहले देखिए इसमें क्या कहते हैं। देखिए भूमिका देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में कहता है कि लोकतंत्र में अलग अलग विचार, क्या चीज? लोकतंत्र में, सुनिएगा बढ़िया से, देखिए बढ़िया से सुनिएगा। ठीक, कहता है कि लोकतंत्र में अलग अलग विचार है। सब पार्टी का अलग अलग विचार है। बीजेपी का अलग एजेंडा रहता है, और कांग्रेस का अलग रहता है, आरजेडी का अलग रहता है, जदयू का अलग रहता है। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी का अलग रहता है। सबका विचार अलग अलग है। वैसे देखिए अभी क्या है कि जाति वेस्ट सब पार्टी बन गया है। ठीक, एक जाति का एक लीडर, मतलब लीडर बन गया है। ठीक, तो देखिए अलग अलग विचार, हित और अपेक्षा होते हैं। सब क्या क्या अलग अलग विचार होता है, सबका अपेक्षा होता है कि हम बनेंगे तो हम ये चीज करेंगे। ठीक, होती है। उसके बाद कहता है कि जब लोग अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आगे आते हैं तब प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या चीज? मान लीजिए क्या चीज कि कोई क्या कहता है, पार्टी यानी कि अपने अधिकार को लेकर आ गया था। मतलब कि अभी रिसेंटली में देखिए क्या चीज, बीपीएससी का जब आंदोलन हो रहा था कहाँ, पटना में, तो उसमें क्या था, छात्र अपना मांग रहा था। यानी कि छात्र का क्या मांग था कि वैकेंसी बढ़ाओ, या जो भी हो, या रिजल्ट दो, या क्या चीज कि आंसर की दो। तो सबके क्या अपना अपना डिमांड रहता है। जब डिमांड रहता है तो मतलब क्या चीज, विद्यार्थी का क्या था, मांग था। जब मांग था मतलब उसका अधिकार ना, तो अधिकार मतलब हमको चीज मांग रहे तो वो मेरा अधिकार है। ठीक, तो उसको जाके सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए? मीडिया सब बात एकदम से खलक्कर मीडिया है ना, वो अपने सीधा अपना एजेंडा पे रहता है, लेकिन जनता का बात, विद्यार्थी का बात कोई नहीं सुनता है। तो अब क्या क्या हुआ, वह रोड पर उतरा, आंदोलन करने के लिए गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, और उसको संघर्ष करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अपने रोड पर गया, उसके बाद क्या आया, पुलिस आया, एकदम से लाठीचार्ज किया, सबको मारा, तो वह संघर्ष हुआ। ठीक, तो संघर्ष करना पड़ता है। ठीक, तो यही कहता है इंट्रोडक्शन, यही हुआ। अब देखिए आगे क्या है, अगला कहता है इसमें क्या है, अगला है, अब देखिए क्या चीज, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है? कहने का मतलब कंपटीशन का अर्थ क्या है? क्या कंपटीशन? वैसे आप नाम सुने होंगे कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है? तो इसमें देखिए क्या कहता है कि सत्ता प्राप्त करने, जो हम देखिए बोले हैं क्या चीज, सत्ता प्राप्त करने, चुनाव जीतने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो चुनाव जीतने में जो भी प्रक्रिया अपनाया जाता है उसी को संघर्ष, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक, तो देखिए कहता है कि सत्ता प्राप्त करने, नीतियां तय करने के लिए, सत्ता प्राप्त के लिए, देखिए जिसके पास सत्ता रहेगा वही तो नीति तय करेगा। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए या नीतियां तय करने के लिए राजनीतिक दल, समझिएगा, राजनीतिक दल, नेताओं और क्या समूहों के होने वाली होड़ मतलब क्या हुआ कि हम बने। ठीक, होड़ उसे, होड़ मतलब क्या चीज, पूरा भीड़ दाब दिया, मतलब होड़ मतलब कि हम देंगे। ठीक, तो वही मतलब उसके लिए बहुत सारा आदमी है, उसी को क्या बोलते हैं, होड़ मचा है ना। चलिए के बीच होड़। ठीक, उसके बाद ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप। अब देखिए अगर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं रहा तो समझिए लोकतंत्र का कोई मजा नहीं है। जैसे समझिए क्या चीज, चीन भी कहता है अपने आप को क्या चीज, हम लोकतांत्रिक देश है। क्या चीज, चीन भी कहता है कि अपने आप को हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या चीज लेकिन चीन में एक ही पार्टी का सरकार रहता है, क्या चीज, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो भारत के जैसा लोकतंत्र नहीं है चीन में। ठीक, तो हम क्या बोले हैं कि 100 देश में लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भारत के जैसा ही लोकतंत्र हो हर एक देश में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या चीन में देखिए क्या चीज, चीन में भारत के जैसा, क्या चीज, चीन में भारत के जैसा लोकतंत्र नहीं है। क्या चीज, चीन में भारत के जैसा लोकतंत्र नहीं है। ठीक, याद रखना, चीन में भारत के जैसा लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है क्या चीज, कि हम शासन में जाएं और हम क्या चीज, नीति निर्धारण करें। ठीक, तो वही कहता है क्या चीज, सत्ता प्राप्त करने के लिए या फिर नीतियां तय करने के लिए राजनीतिक दल का यह काम होता है। ठीक, यानी कोई अगर प्रधानमंत्री बने किसी भी पार्टी का, या मुख्यमंत्री बने किसी भी पार्टी का, उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, क्या चीज, कि हम सत्ता प्राप्त करें और हम अपने राज्य के लिए, या मुख्यमंत्री बन रहा है तो अपने राज्य के लिए, या प्रधानमंत्री बन रहा है तो अपने देश के लिए कुछ बेहतर काम करें, यानी कि नीति बढ़िया से तैयार करें। ठीक, तो उसके बाद कहता है कि नेताओं और समूहों के बीच होने वाली होड़, यानी कि होड़ मतलब होता है क्या चीज, कि पूरा भीड़, हम प्राप्त करेंगे सत्ता, हम प्राप्त करेंगे, हम मतलब कि जो लड़ाई होता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, होड़ बोलते हैं। ठीक, यह क्या है, गांव घर में बोलने वाला भाषा क्या है, ये होड़ है। ठीक, तो उसके बाद देखिए क्या कहता है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप, यानी देखिए लोकतंत्र में जो है कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन अलग अलग तरह से होता है। कैसे कैसे होता है वह देखिए। इसमें कहता है, पहला कहता है कि चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच
प्रतिस्पर्धा मतलब क्या चीज, आप देखेंगे क्या चीज, जब चुनाव आता है तो साल में कितना, 5 साल में एक बार चुनाव आता है हर एक, यानी कि या चाहे प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, तो क्या 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए अलग अलग नेता अलग अलग भाषण देगा, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। तो वह क्या हुआ, चुनावी वादी मतलब चुनावी भाषण हुआ, वादा हुआ, तो चुनाव में क्या हुआ, वादा कभी पूरा नहीं होता है। ठीक, यह बात याद रखिएगा। यानी कि राजनीतिक दलों के बीच क्या हुआ, सत्ता प्राप्त करने के लिए वादा किया गया, और मतलब जो कहता है कंपटीशन। उसके बाद कहता है कि सरकार और विपक्ष के बीच, यानी कि देखिए सरकार और विपक्ष मतलब सरकार और विपक्ष का मतलब यह हुआ कि किसी, मान लीजिए क्या चीज, प्रधानमंत्री है, क्या चीज, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा सीट कितना है, 543 है, लगभग कितना, 543। ठीक, इसमें से आधा सीट जिसको आ गया, क्या चीज, देखिए आप बढ़िया से पढ़े होंगे क्या चीज, इससे पिछला चैप्टर तो उसमें हम बता दिए थे क्या चीज, ये सीट क्या चीज होता है। ठीक, तो 543 सीट है, इसमें से अगर आधा आ गया किसी को, मान लीजिए क्या चीज, इसका आधा कितना हुआ, लगभग 271 होता है, लगभग 271 पॉइंट, लेकिन सीट में तो पॉइंट का तो बात होगा नहीं, तो इसमें जो है कि लगभग कितना, अगर 272 जिसके पास आ गया, 272 सीट किसी भी तरह से हो, चाहे अपने से हो या दूसरे को मिलाकर हो, 272 पूरना चाहिए, वह क्या कर लेगा, वह प्रधानमंत्री बना लेगा। लेकिन इसके बाद 272 के बाद तो और सीट बचता है, बचता है ना, बचता है 272 के बाद जिसके पास, इस दल को छोड़कर मान लीजिए क्या चीज, 272 सीट बीजेपी को आ गया, किसको, बीजेपी पार्टी को आ गया। उसके बाद इसके यह जो 272, उसके बाद सबसे ज्यादा जिस पार्टी के पास रहेगा वही कौन बनेगा, वही बनेगा विपक्ष, क्या चीज, विपक्ष वही बनेगा। देखिए मेनली यही है, लेकिन कम से कम उसको 100 सीट आ जाता है जिस पार्टी को, उसको वह क्या हो जाता है, वह विपक्ष हो जाता है। ठीक, तो यानी कि 272 के बाद जिसके बीजेपी का आ गया 272, अब इसको छोड़कर मतलब इस पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी को, क्या चीज, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आ जाएगा, जिस पार्टी को ज्यादा सीट रहेगा वह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा विपक्ष, यानी कि अभी कौन है, कांग्रेस है, क्या जी, विपक्ष में। ठीक, तो उसी तरह से तो देखिए कांग्रेस के बाद और बहुत सारा पार्टी है, लेकिन वो विपक्ष नहीं है। विपक्ष कौन है, विपक्ष है कांग्रेस। ठीक, उसी तरह से क्या है कि सरकार और विपक्ष के बीच में भी प्रतिस्पर्धा रहता है, मतलब कंपटीशन रहता है। यह चाहता है क्या, सरकार चाहता है कि हम जो कानून लाए, क्या जी, हम जो कानून पास किए हैं वह सही हो, ज्यादा से ज्यादा सही हो, लेकिन यानी कि सही, सरकार जो कि अपना सही चीज को दिखाता है, लेकिन विपक्ष का क्या है, विपक्ष सरकार के गलत चीज को दिखाता है। ठीक, उसके बाद आता है क्या चीज, नीतियों और कार्यक्रमों के बीच, यानी कि वही हुआ कि नीति, देखिए कोई भी सरकार नीति बनाता है, लेकिन उस नीति में जो कमी होता है वह कमी को कौन दिखाता है, उसका विपक्ष। और उसका क्या, कार्यक्रम अपने अपने लेवल पर क्या करता है, कार्य करता है, मतलब योजना को प्रचार करता है, वह कार्यक्रम। उसके बाद प्रतिस्पर्धा का महत्व, यानी कि इसका महत्व क्या है, प्रतिस्पर्धा महत्व मतलब हुआ कि कोई विरोध, यानी कि विपक्ष विरोध करता है, पक्ष उसका समर्थन करता है। विरोध क्यों होता है, जब विरोध होता है किसी आदमी का विरोध नहीं किया जाता है, उस आदमी के नीति का विरोध किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब देखिए वही जो कहता है प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, कहता है कि बेहतर सरकार का निर्माण, यानी कि अगर क्या जी, अगर मान लीजिए सरकार कोई नीति तय किया, उस नीति में कोई उसका विरोध करने वाला है ही नहीं, तो वह क्या करेगा, जो मन होगा वही नियम बना देगा, उसके बाद उसको लागू कर देगा। कहे कि कोई उसको बोलने वाला है नहीं, आप वैसे समझिए किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता है, तो वह क्या करता है, अपने मनमानी ढंग से काम करता है। किसको गलत, उस काम से किसको मतलब किसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर सही प्रभाव पड़ रहा है, या किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसी वही लिए कहता है कि बेहतर सरकार का निर्माण कौन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, बेहतर सरकार का निर्माण। मतलब देखिए क्या चीज, आप सीधा सिंबल समझिए कि अगर कोई दुकान है, आप मार्केट चल जाइए, मार्केट में कोई सामान सस्ता मिलता है, लेकिन वही सामान जब आप जहां दुकान कम है वहां जाके खरीदिएगा तो वहां ज्यादा महंगा मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां उस दुकानदार को पता है कि यहाँ जो हम बेचने वाले हैं सिर्फ हम अकेला है, क्या जी, हम अकेला है, और वह खरीदेगा कहाँ, बाजार तो जाएगा नहीं, खरीदेगा हम ही से, तो इसलिए वह दाम ज्यादा लेता है। तो अगर ज्यादा दुकान रहता है तो जो कीमत है वही कीमत लेता है, अगर कम दुकान रहता है तो क्या होता है, ज्यादा पैसा ले लेता है। तो उसी प्रकार से अगर बेहतर पार्टियां नहीं रहेगी, ज्यादा पार्टी नहीं रहेगा लोकतंत्र में, उसमें क्या होगा, एक पार्टी का मन हो जाएगा, अपना मन से हिसाब से काम करेगा। इसीलिए बेहतर सरकार चुनने के लिए प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद जनता को विकल्प मिलते हैं, वही बात हुआ, जनता को ज्यादा विकल्प मिलता है, मतलब मेरा मन है जिसको चुने। अगर मान लो एक रहा है, एक पार्टी है, तो क्या तो कोई मन नहीं होगा, देना है तो उसी को देना है। चलिए उसके बाद कहता है सत्ता का दुरुपयोग रुकता है, मतलब क्या चीज, अगर प्रतिस्पर्धा रहता है
तो सत्ता मतलब सत्ता जो शासन में है वह मिसयूज नहीं करेगा, मतलब कोई गलत कानून नहीं बनाने के लिए चाहेगा। ठीक, उसके बाद अगला आइए, उसमें कहते हैं जवाबदेही बढ़ती है। मान लीजिए क्या चीज कि सरकार में अभी है प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी, देश में कोई चीज घटना हो जाए तो क्या होता है, उसका जवाबदेही लेता है कि नहीं इसको ठीक करेंगे, अब ऐसा घटना नहीं घटेगा। ठीक, तो यही होता है जवाबदेही, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब कोई चीज हो रहा है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका भी श्रेय लेता है, अगर खराब काम होता है तो, हालांकि खराब काम होता है तो बहुत देर से लेता है, लेकिन लेता जरूर है। ठीक, तो चलिए यही हुआ क्या प्रतिस्पर्धा का कमाल। लेकिन लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि आप कुछ भी कीजिए सबके सहमति से करना होगा। ठीक, तब अब आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला कहता है संघर्ष का मतलब संघर्ष क्यों जरूरी है लोकतंत्र में। प्रतिस्पर्धा तो समझ देखिए, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो हल्का अंतर है। देखिए इसमें क्या है, कहता है कि संघर्ष का अर्थ मतलब संघर्ष का क्या अर्थ है, इसमें कहता है कि जब लोग अन्याय, भेदभाव या अधिकारों के हनन हनन के विरुद्ध संगठित होकर आवाज उठाते हैं। मतलब क्या चीज, वही यानी कि आंदोलन जो करता है, क्या चीज आंदोलन करता है किसी भी मन समझिए क्या चीज। जब अभी रिसेंटली में यूजीसी आया, इससे पहले बताए हम आपको यूजीसी क्या है। यूजीसी क्या है कि यूनिवर्सिटी का जो यानी कि शैक्षणिक संस्थान में यूजीसी यह बिल अभी आया है। तो इसका क्या है कि किसी को लगता है कि नहीं, किसी खास जाति के लिए लगता है कि यह खराब है, और बहुत सारा समुदाय के लगता है कि यह अच्छा है। तो जब किसी के लिए खराब, किसी के लिए क्या है अच्छा है, तो अब जिसके लिए खराब लग रहा है, अब है कि नहीं अलग की बात है, लेकिन जिसको लग रहा है कि हमारे जाति के लिए यह खराब है, तो वह क्या कर रहा है, वह विरोध करता है, यानी कि संगठित होकर वह विरोध कर रहा है। वही कहता है, और विरोध करने मतलब क्या, आवाज उठा रहा है, नहीं हम बोल रहे हैं कि यह मेरे लिए हानिकारक है। तो वही आवाज उठाना हुआ, क्या चीज आवाज उठाते हैं। उसके बाद है संघर्ष क्यों होता है, जो सवाल है संघर्ष क्यों होता है, तो समानता की कमी। देखिए संघर्ष होता है जब कब, जब किसी भी समाज में क्या चीज, जब किसी भी समाज में समानता बराबर नहीं, मतलब समानता नहीं रहती है, तब संघर्ष होता है। अब जिसके मान लीजिए कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा सम्मान दीजिएगा, किसी को कम सम्मान दीजिएगा, तो स्वाभाविक है जिसको कम सम्मान दीजिएगा वो क्या चाहेगा कि हमको कम से कम, ज्यादा नहीं तो उसके बराबर भी सम्मान मिलना चाहिए, यही सोचेगा। तो वही कहता है कि समानता लाने के लिए संघर्ष किया जाता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि अधिकारों से वंचित होने मतलब होना। अगर किसी को आप अधिकार से वंचित कर दीजिएगा, मान लीजिए क्या चीज कि अभी के समय में वर्तमान में किसी को आप स्कूल जाने से रोक दीजिए, मतलब कि किसी खास आदमी को कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए क्या चीज, कोई आतंकवादी है तो उसको छोड़कर कोई अगर नागरिक है देश का, वह कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन आप उसको रोक दीजिएगा कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, तब क्या होगा, वही होता है अधिकार से वंचित। अधिकार से वंचित करने का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर, अब देखिए कोई किसी का पर्सनल है तो वह रोक सकता है, लेकिन क्या जी, कोई भी सार्वजनिक जगह पर, मतलब जो सरकारी जगह है उस पर आप जाने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को रोक रहे हैं उसके अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पहले के समय में 100 साल पहले क्या होता था कि मंदिर मस्जिद उसमें जो है किसी एक खास जाति को ही क्या जाता था, अंदर जाने देता था, और किसी एक खास जाति को अंदर नहीं जाने देता था। तो वह क्या, उसको अधिकार से वंचित किया जा रहा था। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब क्या हुआ, उस सबको हटा दिया गया, सबको, उसके बाद सबको समानता के रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी भी समानता में लाने के लिए प्रयास जारी रहे। ठीक, तो उसके बाद चलिए आगे आइए। अगला है कि आर्थिक या सामाजिक भेदभाव। वही है आर्थिक या सामाजिक। आर्थिक मतलब हुआ क्या चीज, पैसा। आर्थिक मतलब क्या चीज, पैसा। अब देखिए क्या चीज, पैसा का भेदभाव, पैसा का जो सबको बराबर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी का पैसा छीन के किसी को तो नहीं दे सकते हैं, तो आर्थिक समानता लाने के लिए आपको क्या है, काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या चीज, सामाजिक समानता के लिए इसमें कोई ज्यादा लोचा है नहीं। ठीक, सामाजिक समानता आप आराम से दे सकते हैं। आप दूसरे को इज्जत दीजिएगा तो आप भी उससे आशा करते, मतलब रखते हैं कि वह भी आपको इज्जत देगा। अगर आप दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं तो आप यह मत सोचिए कि वह भी हमको सम्मान करेगा। ठीक, तो बात ध्यान में रखिएगा। तो सामाजिक भेदभाव आसानी से खत्म किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं सरकार, यानी सरकार की गलत नीतियां, यानी कि संघर्ष का मतलब हुआ कि वही जो आंदोलन करता है, अगर गलत नीति आ गया तो अब उसको सरकार को कैसे सुनाएगा कोई, तो वो तो है ना कि कोई एगो जाके कह देगा तो वो चेंज कर देगा, नहीं। यानी कि बहुत सारा जब उसको विरोध सुनने के लिए मिलता है तब वो क्या करता है, कानून को चेंज करता है। चलिए अब देखिए, यह जो हम जितना बोल रहे हैं ये सीधा सिंपल बात है कि सरकार, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रहा है, जो सरकार को समझता है उसके लिए बहुत आसान है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला देखिए क्या है।
अगला कहता है कि लोकतंत्र में संघर्ष के प्रकार। अब देखिए संघर्ष तो विरोध करता है, विरोध करने का भी कई तरीका है। कई तरीका मतलब मेनली दो रूप है। पहला देखिए क्या है, पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा क्या है अलोकतांत्रिक व्यवस्था। जैसे समझिए कि गांधी जी जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करता था, अंग्रेज को बताता था कि नहीं यह नीति तुम्हारा गलत है। लेकिन क्या चीज क्या है, पहला बात तो क्या है लोकतांत्रिक संघर्ष। लोकतांत्रिक संघर्ष समझिए क्या है। लोकतांत्रिक संघर्ष मतलब हुआ कि आप कोई सरकार का विरोध कीजिए लेकिन हिंसा करके विरोध नहीं किया, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या जी सरकारी संपत्ति ठीक, उसके बाद सरकारी संपत्ति को देखिए इसको नष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बाद कोई भी दंगा नहीं हो, क्या चीज दंगा नहीं होना चाहिए, यह सब जगह नहीं होना चाहिए। यानी शांतिपूर्ण से आप आंदोलन का जगह बनाया जाता है। जैसे हर एक देखिए जहां जहां राजधानी रहता है वहां आंदोलन का जगह बना दिया जाता है सरकार के द्वारा, आप वहां बैठकर आंदोलन कीजिए। ठीक, उसके बाद अगर आप वहां से जैसे समझिए बहुत सारा आंदोलन रोड पर होता है, यानी कि रोड जाम, तो उसमें होता क्या है कि उसमें जाके हिंसा होने का डर रहता है। ठीक, मान लीजिए कोई पत्थर उथल चला दिया, उसमें क्या हुआ हिंसा स्टार्ट हो गया। जैसे हिंसा हुआ यानी कि वैसे आंदोलन आपका भंग कर दिया जाएगा, किसके पुलिस के द्वारा। ठीक, लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, आंदोलन खत्म। यानी कि कहता है कि शांतिपूर्ण आप आंदोलन कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आप संगठन बना लिए अब उसमें कट्टा फट्टा लेकर चल गए, तो क्या हुआ वह हुआ कि असंवैधानिक तरीका से। यहाँ क्या हुआ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीका से आपको आंदोलन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है धरना प्रदर्शन, वही आंदोलन जो है धरना प्रदर्शन हुआ। कोई अनशन पर बैठ जाता है, मतलब क्या जी भूखे प्यासे बैठ जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है हड़ताल भी कर देता है। मान लीजिए क्या हड़ताल, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक, फैक्ट्री में ऐसा कानून बना दिया गया कि कह दिया कि मजदूर को जो है ना कि अब जाके 8 घंटा की जगह पर 10 घंटा काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में बना दिया। तो अब क्या हुआ कि मजदूर का पता चला कि नहीं अब हमसे 10 घंटा काम करवाएगा लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाएगा, तब क्या करेगा कि मजदूर क्या कर देगा हड़ताल। मजदूर यूनियन भी होता है, मतलब क्या मजदूर का लीडर वह क्या करेगा हड़ताल कर देगा। मतलब कि हड़ताल का मतलब हुआ कि वह फैक्ट्री में नहीं जाएगा काम करने के लिए। ठीक, जब नहीं जाएगा फैक्ट्री बंद, उसके बाद कौन आएगा कंपनी का सीईओ आएगा उससे बात करने के लिए, तब जाके मामला ठीक होगा। उसके बाद है जनसभा है, मतलब क्या चीज जनसभा भी करता है कोई भी चीज का विरोध करने के लिए। उसके बाद जनसभा मतलब हुआ कि कोई नेता आया ग्राउंड में फील्ड में टेंट लगाया, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें अपना भाषण दिया फिर चला गया, उसी को बोलते क्या जनसभा। उसके बाद कहता है ये संघर्ष कानून के दायरे में होना चाहिए। वही क्या बोले कि यानी कि शांतिपूर्ण आंदोलन और संवैधानिक अधिकार से संवैधानिक रूप से, तो वही कानून के दायरे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं आंदोलन नहीं, उसको तब क्या जैसे कानून का उल्लंघन हुआ तब तो आपका उल्लंघन कर देगा कौन पुलिस, हमारी डंडा से ठीक कर देगा। ठीक, उसके बाद चलिए आप चलिए आगे। अगला है अलोकतांत्रिक व्यवस्था की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक, वो लोकतांत्रिक मतलब हुआ क्या चीज कि गांधीवादी तरीका से आंदोलन नहीं करना। ठीक, तो क्या जी गांधीवादी तरीका से आंदोलन नहीं करना, उसी को क्या बोलते हैं क्या जी अलोकतांत्रिक संघर्ष। अब देखिए इसमें क्या अलोकतांत्रिक में हिंसा होगा, ठीक, और इसमें तोड़फोड़ होगा, उसके बाद आतंकवादी गतिविधि होगी। यानी ऐसा जो है कि ऐसा संघर्ष लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ यह जो था क्या चीज लोकतांत्रिक संघर्ष या लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन क्या चीज वो लोकतांत्रिक संघर्ष जो है यह लोकतंत्र को कमजोर करता है। ठीक, अब चलिए आगे। अगला कहता है क्या संघर्ष का समूह। अब देखिए क्या चीज संघर्ष का जो समूह, संघर्ष करने के लिए अलग अलग समूह बनाया जाता है। ठीक, तो मतलब सीधा समझिए संगठन को क्या बोलते हैं समूह। ठीक, तो अलग अलग संगठन बनाया जाता है। जैसे देखिए वे संगठन जो सरकार पर दबाव डाल सके, यानी कि कहने का मतलब है वैसा संगठन, ऐसा नहीं कि 2-4 आदमी बना लिए संगठन, नहीं वो संगठन नहीं हुआ। संगठन ऐसा होना चाहिए जो सरकार पर क्या करे दबाव बना सके। दबाव मतलब यह कि उसका कुछ ना कुछ सरकार पर प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं कि फालतू वाला आंदोलन नहीं, यानी कि प्रभाव डाल सके। ठीक, अपनी मांगे मनवाने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे समझिए कि किसान कानून लाया गया था, तो किसान कानून में था कि वो गलत कानून था। ठीक, तो उसको क्या किया गया किसान संगठन के द्वारा इतना आंदोलन किया गया, लगभग 1.5 साल तक चला था। उसके बाद क्या किया गया प्रधानमंत्री को अपना कानून वापस लेना पड़ा। तो वह जो संगठन था कौन किसान संगठन, सरकार पर दबाव बनाया और कानून को वापस करवा दिया, वही होता है संगठन।
उदाहरण के लिए देखिए क्या है, किसान संगठन है, उसके बाद मजदूर यूनियन है, उसके बाद छात्र संगठन है, उसके बाद महिला संगठन यानी कि महिला आयोग है, ठीक, यानी कि महिला पर कोई अत्याचार होगा उसके लिए कौन है, महिला आयोग है। उसी तरह से छात्र पर कोई अन्याय होगा तो छात्र संगठन है। उसके बाद यूनियन मानी मजदूर यूनियन, अगर देखिए कोई मजदूर है तो मजदूर के खिलाफ कोई शोषण हो रहा है तो मजदूर यूनियन आवाज उठाएगा। किसान के खिलाफ कोई खराब कानून आया तो उसके खिलाफ किसान संगठन आवाज उठाएगा, ठीक। उसी तरह से क्या है देखिए, उसके बाद है क्या चीज, भूमिका। इसमें देखिए जनता की समस्या उठाना। अब देखिए संगठन, ये सब जो संगठन है इसका क्या काम है कि पूरी छांकना, मतलब संगठन बनाकर पूरी छांकना नहीं, इसका काम क्या है, जनता की समस्या का आवाज उठाना। कैसे समझिए, यानी पहला क्या, जनता का जो समस्या है उसका आवाज उठाना। उसके बाद सरकार को झुकवा देना, मतलब कि सरकार जो निर्णय लिया है उस निर्णय से पलटवा देना, वो संगठन हुआ, ठीक। उसके बाद नीतियों में बदलाव लाना, ये सब क्या हुआ, इसका कर्तव्य है, किसका, संघर्ष समूह का, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब चलते हैं अगला, आगे देखिए क्या है, आगे में है आंदोलन। अब देखिए आंदोलन क्या क्या है, आंदोलन किसको कहते हैं, आंदोलन ऐसा नहीं कि सबको आंदोलन कह देंगे, नहीं। देखिए आंदोलन क्या है, कहता है कि आंदोलन वह वे संघर्ष हैं जिसमें बड़ी संख्या में, क्या जी, जिसमें बहुत सारा संख्या में, मतलब बहुत पूरा भीड़ आज आदमी का, ठीक, बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और जिसका उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या चीज, इसमें सीधा कहने का मतलब है आंदोलन वह चीज हुआ कि आंदोलन हुआ कि वैसा संघर्ष, यानी कि वैसा संघर्ष जिसमें बहुत सारा आदमी, यानी कि बहुत सारा आदमी हो, ठीक, और उसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि बहुत सारा आदमी जमा होकर किसी को मारने चले गए, नहीं, यह आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, बहुत सारा आदमी जमा हुआ एक जगह, बहुत सारा, ठीक। उसके बाद किसी सामाजिक, समझिए सामाजिक मतलब हुआ कि सामाजिक मतलब कोई प्रथा है, जैसे कोई सदियों से प्रथा चला आ रहा है, उसको खत्म करना है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। या राजनीतिक परिवर्तन, मान लीजिए कोई कानून बना दिया है तो उसमें क्या करना है, परिवर्तन, तो छोड़िए कानून, मतलब कानून तो बना दिया लेकिन कोई सरकार है, उस सरकार में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अब जो है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है सरकार, तब क्या करेगा, तब होता है आंदोलन, क्या चीज, तब होता है आंदोलन। जैसे जिस प्रकार से क्या चीज कि बांग्लादेश में हुआ अभी रिसेंटली में, क्या हुआ कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको क्या कर दिया, भगा दिया गया, और शेख हसीना कहाँ आ गया है, भारत में आ चुकी है। तो अब देखिए, लेकिन हालांकि वह तरीका गलत था, तरीका क्या था, उसको मारने के लिए ही चला गया था, इसलिए शेख हसीना क्या भागना पड़ा शेख हसीना को, कहाँ से, भारत से, भारत आया। उसी प्रकार से अभी नेपाल में भी हुआ था जनजी क्रांति। तो इसमें क्या है कि जब भ्रष्टाचार सरकार में होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन होता है, ठीक, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन, ठीक, होता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, ये जो आंदोलन है, इतिहास में भी बहुत सारा पढ़े होंगे आंदोलन, जैसे समझिए क्या चीज, पहले बात तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या होता था, चिपको आंदोलन में था कि इसमें था क्या चीज कि पेड़ को काटा जा रहा था, क्या चीज, पेड़ को हरियाणा में, हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में पेड़ को काटा जा रहा था। तो उसमें क्या था, बहुत सारा महिला ने पेड़ से लिपट कर, जब पेड़ काटा जा रहा था तो पेड़ से लिपट कर वो अपना जान दे दिया, मतलब कि पेड़ काट रहा था तो उसमें पेड़ में जाके से पकड़ के बस बोल रहा था हम नहीं छोड़ेंगे इसको, यानी कि पेड़ को, पेड़ हमारी माँ है, तो उसके पेड़ के साथ साथ आदमी को भी खत्म। तो उस वही था चिपको आंदोलन। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा एक नदी है, उसको साफ करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, उसी को क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद नागरिक अधिकार आंदोलन। देखिए नागरिक अधिकार आंदोलन में जो है इसमें बहुत सारा आ जाता है, जैसे देखिए गांधी जी के द्वारा भी बहुत सारा आंदोलन चलाया गया, तो वो सब क्या हुआ, नागरिक अधिकार, जो नागरिक के अधिकार के लिए ही आंदोलन चलाया गया था, तो वही नागरिक अधिकार आंदोलन। जिसे समझिए क्या चीज, असहयोग आंदोलन था, क्या चीज, असहयोग आंदोलन था। और नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह मतलब वह भी एक आंदोलन ही था। क्या नमक सत्याग्रह में क्या था, पहले जो नमक सत्याग्रह समझिए क्या है कि इसमें जो क्या नमक, नमक सत्याग्रह, इसमें क्या था कि जब अंग्रेज था, अंग्रेज नियम लगा दिया था, मतलब नियम बना दिया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, क्या चीज, कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता है, सिर्फ जो अंग्रेज का जो चाटुकारी था, मतलब जो अंग्रेज का जो अधिकारी होगा वही बनाएगा, क्या चीज, वही बनाएगा नमक, ठीक। तो इसमें जो नियम था, इसमें क्या था कि आदमी को समझिए, अगर मान लीजिए कि नमक ना मिले अभी, तो क्या होगा, सिचुएशन समझिए, अगर नमक ना मिले भारत में, महंगा हो जाए, क्या होगा, एक गरीब आदमी भी मतलब भूखे मर जाएगा ना। तो अब समझिए उस समय किस तरह का दरिंदगी होती होगी। तो तब क्या क्या नमक सिर्फ कौन बनाएगा,
अंग्रेज बनाएगा और उसके बाद बेचेगा। कौन बेचेगा? अंग्रेज बेचेगा। तो लेकिन जब गांधी जी आया तो क्या किया? यह नियम को तोड़ दिया और पूरा भारत नमक सत्याग्रह पूर्ण होने के बाद पूरा भारत नमक बनाकर अपना यूज करने लगा। तो यही था नमक सत्याग्रह। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको आंदोलन का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे कहता है क्या चीज? आगे कहता है कि संघर्ष और लोकतंत्र का संबंध। देखिए, संघर्ष और लोकतंत्र में क्या संबंध है? क्या चीज? संघर्ष और लोकतंत्र में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे में। संघर्ष लोकतंत्र के बिना अधूरा है, लोकतंत्र भी संघर्ष के बिना अधूरा है। कैसे? वह देखिए, इसमें कहता है कि संघर्ष जो है, संघर्ष लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। वही बोले ना, अभिन्न हिस्सा। कहता ना कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, इसी तरह से किसमें है? संघर्ष और लोकतंत्र में है। उसके बाद कहता है क्या चीज? संघर्ष से सुधार होता है, बिल्कुल होता है ना। उसके बाद सत्ता निरंकुश नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर संघर्ष ना हो, क्या होगा? सत्ता निरंकुश हो जाएगा। मतलब क्या चीज? निरंकुश मतलब होता है कि हम जो हम बोलेंगे वही लागू होना चाहिए। आप घर में भी देखे होंगे, कुछ कुछ लोग ऐसा होता है फैमिली में, परिवार, कि वह जो बोल दिया वह टलेगा नहीं, यानी कि वह निरंकुश आदमी है। क्या जी? निरंकुश आदमी मतलब वह किसी का नहीं, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। ठीक, जैसे समझिए, अभी घर का, आपके घर का पिताजी है, वह जो एक बार बोल दिया वही होना है, तो वही होता है। तो वह घर का है मैटर, तो छोटा मामला है। लेकिन लेकिन जब राजनीतिक तौर पे जब आता है तो सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए। यानी कि निरंकुश कौन था? लुई सोलमा। लुई सोलमा क्या था? निरंकुश था। लुई सोलमा, लुई चौदमा। कौन? लुई चौदमा क्या था? बहुत निरंकुश था। वह क्या कहता था? मेरा शब्द ही मेरा कानून। क्या? मेरा शब्द ही कानून है। मतलब कि अगर समझिए क्या चीज, लुई, क्या जी, लुई चौदमा जो था ना, क्या जी, लुई चौदमा, यह इतना खतरनाक आदमी था कि देखिए, अगर कोई आदमी मर्डर, दो आदमी क्या क्या कि चोरी करके आया, ठीक, दो आदमी क्या क्या चोरी करके आया। देखिए, इसका थोड़ा कहानी सुन लीजिए। क्या जी? लुई चौदमा का दो आदमी आया और चोरी करके आया। ठीक, दोनों सेम काम किया, दोनों चोरी ही किया है। ठीक, यह आदमी है एक, यह एक आदमी है, चोरी करके आया। इसको जब ले गया राजा के सामने, यह बोला कि अच्छा, इससे पूछा क्या तुम चोरी किया है? वो बोला कि जी राजा, मतलब जी जी मालिक, चोरी किए हैं। इसको बोला अच्छा चलो इसको छोड़ दो। और जब फिर यही इसको भी पूछा, बोला क्या जी तुम भी चोरी किया है? हाँ। बोला इसको छोड़ दिया, लेकिन इसको क्या, इसको फांसी दे दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजा के मूड पर डिपेंड करता था, मेरा राजा का मूड कैसा है। यानी कि अगर वह एकदम से मस्ती में है तो उसको छोड़ देगा, लेकिन जैसे वो टेंशन में है, उस समय कोई चल गया तो उसको क्या कर दिएगा? तुरंत उसको फांसी दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लुई सोलमा जो है अपना मूड के हिसाब से शासन चलाता था। अगर उसका मूड हो गया कि इस आदमी को मारना तो मार देगा, अगर मूड हुआ कि नहीं इसको छोड़ना तो छोड़ देगा। तो यह क्या हुआ? एक तरह का निरंकुश हुआ। क्या जी? निरंकुश। और इसका शब्द, इसका जो क्या, इसका वाक्य है, मेरा शब्द ही मेरा कानून है। ठीक, यह बहुत निरंकुश था। इसको बाद में क्या कर दिया? इसको मार दिया गया, गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। या नॉमन पढ़िएगा आप। ठीक, तो चलिए, अब क्या है? हाँ, तो अब है जनता की भागीदारी बढ़ती है। मतलब क्या चीज? कि लोकतंत्र में जो है ना, जनता की भागीदारी बढ़ता है। कैसे? अब देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको क्या, जनता से वोट चाहिए। जब वोट चाहिए जनता से, तो वह काम किसके लिए करेगा? जनता के लिए। अगर मान लीजिए कि चुनाव ही ना हो, तब क्या करेगा? वह जनता के लिए कोई काम करेगा? नहीं करेगा। वही होता था किसमें? राजतंत्र में। राजतंत्र में तो कोई चुनाव होता नहीं था, जो मन हुआ कर दिया। तो जब जो मन हुआ कर दिया, तो इसलिए जनता को क्या होता था? कष्ट होता था। तो जब इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र में सत्ता निरंकुश नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं बनती है। उसके बाद जनता की भागीदारी भी बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए भागीदारी बढ़ता कैसे है? जब चुनाव होता है ना, जो वोट नहीं भी गिराता है उसको, मतलब उसको भी गोर लगता है। कौन? नेता सब आकर गोर लगता है। मतलब क्या चीज? उससे कहता है हमको, मतलब हम ही को वोट देना है। ठीक, चलिए, तो जब तक जनता का न भागीदारी बढ़ा, तो वो आया आपके पास क्यों आएगा? चुनाव जीतने के बाद आता है? नहीं आता। क्यों? अब उसका काम हो गया ना। जब चुनाव जीतने के बाद नहीं आता है, इसका मतलब सीधा समझना है उसका काम बन गया। उसके बाद आप काहे के लिए आएगा? सीधा फिर आएगा कब? 5 साल के बाद। क्या साल के बाद? 5 साल के बाद। उसके बाद है क्या चीज? बिना संघर्ष के लोकतंत्र निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। कहने का मतलब, अगर संघर्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म। क्या चीज? लोकतंत्र का तब कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक, तो यानी कि बिना संघर्ष का लोकतंत्र निष्क्रिय हो जाता है। ठीक, चलिए अब आगे चलिए। अगला है, अगला क्या? अगला है निष्कर्ष। अब देखिए क्या चीज, ये जो पूरा प्रक्रिया है लोकतंत्र में, जो इतना ओल झोल है, उसका क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक, तो देखिए निष्कर्ष में है कि लोकतंत्र में क्या चीज, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। अगर संघर्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खत्म। यानी अब समझिए क्या चीज, कि लोकतंत्र का क्या है? ऐसा समझिए, ऐसा गाड़ी जिसमें इंजन हो लेकिन चक्का ना हो, वह गाड़ी कोई काम का होगा?
उसी प्रकार से लोकतंत्र है लेकिन संघर्ष नहीं है, वह लोकतंत्र कोई काम का नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से उसके बाद आता है कि यदि ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक हो तो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अनेक वही बात है, शांतिपूर्ण और यदि प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण और संविधान के मतलब संविधान के दायरा में किया जाए तो वह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। उसके बाद लेकिन क्या चीज, इस संवैधानिक रूप से होगा तब, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से नहीं किया जाएगा, यानी कि हिंसा कर देगा, यानी हिंसक संघर्ष हो गया, लोकतंत्र के लिए क्या हानिकारक। कहने का मतलब यह है अगर हिंसा हो गया, उपद्रव हो गया, तोड़फोड़ हो गया तो वह लोकतंत्र के लिए क्या हानि है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये चैप्टर पूरा बढ़िया से। अब देखिए क्या है इसमें कुछ चीज है, क्या चीज कि परीक्षा के दृष्टि से, क्या चीज परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज ऐसा है जो कि आपको पढ़ के जाना है। क्या चीज पढ़ के जाना है या आप उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम तो इसमें कहता है क्या चीज देखिए क्या कहता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि इस सबको पढ़ के जाना बढ़िया से। ठीक, तो कहता है क्या चीज, प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र की आत्मा है। क्या चीज आत्मा है। ठीक, उसके बाद क्या है कि संघर्ष लोकतंत्र को सुधारने का माध्यम है, यानी कि अगर संघर्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं सुधरेगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहता है कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या सिविक्स जब पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं सिर्फ आप क्वेश्चन बना ले एग्जाम में, इसका मतलब यह भी सिखाता है कि आप नेता से सवाल भी पूछिए कि वह आपके आने के बाद 5 साल आपके लिए क्या करेगा। यह पूछना आपका धर्म है, सारे एक नागरिक का धर्म है कि हम नेता से पूछें। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या चीज 10,000 5,000 लेके वोट डाल दे, नहीं। अगर ऐसा करते हैं ठीक है, पैसा दे रहा है लेना चाहिए, लेकिन क्या सवाल भी पूछना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद क्या कहता है, दबाव समूह लोकतंत्र को सक्रिय करता है। अगर देखिए ये स्वाभाविक, ये जो ना आदमी के डीएनए में भी क्या है घुसा रहता है, क्या उनको क्या चीज, जब तक किसी बात कोई भी आदमी पर समझिए दबाव नहीं पड़ता है तो वह काम नहीं करता है बढ़िया से। ठीक, वही कहता है दबाव समूह लोकतंत्र को सक्रिय करता है। ठीक, मान लीजिए आप ही को कोई काम दे दिया, अगर आपको नहीं 3-4 बार कहेगा तो आप बढ़िया से काम नहीं कीजिएगा। ठीक, उसके बाद चलिए क्या है, शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है। कहने का मतलब ये है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, ऐसा नहीं कि पूरा हिंसा कर दिए। शांतिपूर्ण का मतलब हुआ आप अपने बात को रखिए, लेकिन तोड़फोड़ करके नहीं, हिंसा करके नहीं। हिंसा मतलब कि किसी को मारने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। शांति